Dear students, I am Dr. भगत सिंह, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बारा। आज हम BA तृतीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय इकाई तृतीय के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति के संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति के सिद्धांत, लक्ष्य, निर्माणक तत्व एवं विशेषताओं के संदर्भ में बताया था। आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति का क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करेंगे। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का जो मैप है उसे भी आप देखें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए विश्व का मानचित्र आपके मस्तिष्क में होना चाहिए। विश्व का मानचित्र आपको ये जानकारी प्रदान करता है कि कौन सा देश की भौगोलिक स्थिति क्या है, उसकी चारों तरफ की सीमाएं क्या हैं, कौन कौन से पड़ोसी देश उससे जुड़े हुए हैं और उसके आर्थिक राजनीतिक क्या इम्पैक्ट हैं, इसके संदर्भ में आपको जानकारी प्राप्त होती है। आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति 1945 के पश्चात से लेकर के क्रमिक रूप से 1990 तक शीत युद्ध के दशकों को एवं उसके पश्चात शीत युद्ध के पश्चात की अमेरिकी विदेश नीति को समझने का प्रयास करेंगे। आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति, जिसमें राष्ट्रपति ट्रूमैन के शासनकाल एवं राष्ट्रपति आइजनहावर के शासनकाल का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रूमैन और अमेरिका की विदेश नीति 1945 से लेकर के 1952 तक। राष्ट्रपति ट्रूमैन की जो विदेश नीति का महत्वपूर्ण पहलू है, जिस पर लगभग अमेरिकी विदेश नीति वर्तमान में भी उसके कुछ सिद्धांत आज भी उन्हीं सिद्धांतों पर अमेरिकी विदेश नीति का संचालन हो रहा है। इसमें शीत युद्ध के परिवेश को देखना बहुत ज़रूरी होगा। 1945 के पश्चात ही शीत युद्ध प्रारंभ होता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य वैचारिक प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की स्थिति थी, जिसे शीत युद्ध कहा जाता है। राष्ट्रपति ट्रूमैन की जो विदेश नीति थी, उसका पहला पहलू था सहयोग और आनुकूल्य की नीति। प्रारंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ये आशा थी कि मित्र राष्ट्रों का युद्धकालीन सहयोग शांति काल में भी चलता रहेगा, और इसके लिए राष्ट्रपति ट्रूमैन ने 12 सूत्रीय उद्देश्यों की घोषणा की। लेकिन ये आशा कुछ समय पश्चात उसकी विफल हो गई और सोवियत संघ उसे कट्टर विरोधी और प्रतिद्वंदी देश के रूप में प्रतीत हुआ। राष्ट्रपति ट्रूमैन की विदेश नीति का दूसरा पहलू है, दूसरा सिद्धांत है साम्यवाद के अवरोध की नीति। अब संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य हो गया साम्यवाद को अवरोध करना, साम्यवाद के नियंत्रण को रोकना, दुनिया में साम्यवाद के विस्तार को रोकना। ये साम्यवाद के अवरोध की नीति कहा जाता है। दुनिया में साम्यवाद के
प्रसार को रोकना। साम्यवाद जो कि सोवियत संघ की एक विचारधारा थी। सोवियत संघ साम्यवाद का समर्थक देश था। तो अब संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य हो गया साम्यवाद को रोकना। इसके लिए उसने ट्रूमैन सिद्धांत दिया, मार्शल योजना और सैनिक संधियों की नीति अपनाई। विशेष रूप से ट्रूमैन सिद्धांत, जिसे अवरोध का राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है, जिसके अंतर्गत यूनान, तुर्की और ईरान को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। और ये एक महत्वपूर्ण अमेरिकी विदेश नीति का चरण था और शीत युद्ध का उद्घाटन करने वाला प्रथम पहलू ट्रूमैन सिद्धांत था, जिससे शीत युद्ध की शुरुआत हुई और सोवियत संघ और अमेरिका के संबंध कठोरतापूर्ण और वैचारिक प्रतिस्पर्धा के हो गए। इसके अंतर्गत यूनान को $25 करोड़ और टर्की को $15 करोड़ देने की सिफारिश की गई और यूनान, तुर्की और ईरान को साम्यवाद के घेरे में या साम्यवाद के आवरण में जाने से रोका। उसके पश्चात मार्शल योजना जो अवरोध की आर्थिक रणनीति, जिसे साम्यवाद के अवरोध की आर्थिक रणनीति कहा जा सकता है, इसके अंतर्गत पश्चिमी यूरोपीय देशों का आर्थिक पुनर्निर्माण किया गया। जैसे कि यूरोप को पूर्वी यूरोप, जिन पर सोवियत संघ का प्रभाव था, और पश्चिमी यूरोप, अमेरिका का ये दृष्टिकोण था कि कहीं पश्चिमी यूरोप के देश साम्यवाद के नियंत्रण में नहीं आ जाएं। इसलिए ये ज़रूरी था कि पश्चिमी यूरोपीय देशों का जो आर्थिक पुनर्निर्माण है उसके लिए विशेष सहायता प्रदान की जाए। और इसके लिए 1947 से 1951 तक अमेरिका ने यूरोप को $12 बिलियन की सहायता दी। सैनिक संधियों की नीति, अवरोध की सैन्य रणनीति, जिसके अंतर्गत सैनिक मोर्चे पर भी साम्यवाद के प्रसार को रोकने की रणनीति स्थापित की गई और इसके अंतर्गत विभिन्न सैन्य संगठनों की स्थापना की गई। नाटो, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई, जिसका महत्वपूर्ण उद्देश्य साम्यवाद को कंट्रोल करना था। 4 सूत्री कार्यक्रम अमेरिका ने 4 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा ट्रूमैन द्वारा की गई। ये 4 सूत्री कार्यक्रम इस प्रकार था: नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्ण समर्थन करना। नंबर 2, विश्व के आर्थिक पुनरुद्धार के लिए कार्य करते रहना। नंबर 3, आक्रमण के विरुद्ध स्वतंत्रता प्रेमी राष्ट्रों को सुदृढ़ बनाना। एवं नंबर 4, अल्प विकसित देशों के उत्थान के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना। कोरिया युद्ध, जो कि 1950 में हुआ था और जिसमें दक्षिणी कोरिया पर उत्तरी कोरिया का आक्रमण हो जाने से संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत अमेरिकी सेना ने ही लगभग पूर्ण युद्ध लड़ा और इससे अमेरिकी विदेश नीति में नए तत्व का प्रवेश हुआ, साम्यवाद से खुले संघर्ष की प्रवृत्ति। अब हम राष्ट्रपति आइजनहॉवर और अमेरिका की विदेश नीति 1953 से 1960 के कार्यकाल का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति आइजनहॉवर ने आइजनहॉवर सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अंतर्गत सुएज नहर संकट 1956 के पश्चात मध्य पूर्व में ब्रिटेन के पलायन से उत्पन्न शक्ति शून्यता को अमेरिका द्वारा भरना। सुएज नहर जब संकट हुआ, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस और
इजराइल ने मिस्र पर आक्रमण किया, लेकिन बाद में ब्रिटेन और फ्रांस को मध्य पूर्व छोड़ना पड़ा और ब्रिटेन के पलायन के पश्चात मध्य पूर्व में साम्यवाद का प्रसार नहीं बढ़ जाए या मध्य पूर्व में सोवियत संघ अपना प्रसार नहीं बढ़ाए, इसके लिए उस ब्रिटेन के मध्य पूर्व में हटने के पश्चात जो शक्ति शून्यता, पावर वैक्यूम की स्थिति थी, उसको अमेरिका द्वारा भरना, यही आइजनहावर सिद्धांत कहलाता है। मध्य पूर्व में आइजनहावर सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम 1958 में लेबनान एवं जॉर्डन में अमेरिका ने आइजनहावर सिद्धांत का प्रयोग किया। शीत युद्ध में शिथिलता और ख्रुश्चेव की अमेरिका यात्रा। सितंबर 1959 में सोवियत प्रधानमंत्री ख्रुश्चेव ने राष्ट्रपति आइजनहावर के निमंत्रण पर अमेरिका की यात्रा की और इस यात्रा के दौरान 1959 में ही कैंप डेविड भावना का जन्म हुआ, जिससे दोनों देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय तनाव को दूर करने की कोशिश की गई और शीत युद्ध में शिथिलता का संकेत हुआ। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। थैंक यू।